हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 8 में विषय विज्ञान हिंदी माध्यम वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लिया, 100% गारंटी है कि आपके 60 में 60 नंबर आने वाले हैं। एक भी नंबर आपका कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिया गया है। यह सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल। प्रश्न 2 है, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल। प्रश्न 3 है, मैग्नीशियम का रिबन यानी फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। प्रश्न 4 है, पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। प्रश्न 5 है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक नर व एक मादा जंतु। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न 6 है, कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो छठवें का आंसर हो जाएगा ऊष्मा। प्रश्न 7 है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो सातवें का आंसर हो जाएगा बच्चों बहुत कम। प्रश्न 8 है, कागज बचाने का अर्थ है पौधों को बचाना। तो यहाँ पे आठवें का आंसर हो जाएगा पौधों। प्रश्न 9 है, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। तो 9वें का आंसर करना में आंतरिक। प्रश्न 10 है, लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत मोनेर्ची कहलाती है। तो 10वें का आंसर हो जाएगा मोनेर्ची। तो बच्चों यहाँ पे 6 से 10 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अतिलिखित प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 है, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। तो इसका आंसर लिखना बच्चों, सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग डाल देना है। उत्तर क्रमांक 11, बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं जिससे बच्चों के शरीर की रोग लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो हो जाएगा 11 का आंसर। प्रश्न 12 है, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण हम किसे काला सोना कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को हम काला सोना कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। सो यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न 13, कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त होने वाले 3 उपयोगी उत्पाद ये हैं। पहला हो जाएगा कोक, कोल टार, कोल गैस। तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 14 है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आंसर हमें लिखना है, भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम ये हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न 15 है, मरुस्थलीकरण कब होता है। तो इसका आंसर हमें लिखना है, मरुस्थलीकरण तब होता है जब उपजाऊ जमीन रेगिस्तान या अर्ध शुष्क क्षेत्र में बदल जाती है। यह प्राकृतिक और मानवीय कारणों से हो सकता है। तो हो जाएगा 15 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 16 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर लिखना बच्चों हमें, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, अर्थात कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हो जाएगा 16 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है। 17 से 22 तक निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 हमारे सामने, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रश्न 18 है, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 19 है, एक प्रयोग में 405 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया है जिससे 1,80,000 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई है। ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 20 है, मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग होती है, क्यों, समझाइए। प्रश्न 21 है, निम्न में से जरायुज जंतु और अंड प्रजक जंतु को विभाजित कीजिए। दिया गया यहाँ पे मानव, मुर्गी, सांप, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, हाथी, घोड़ा, कौवा, बतख, शुतुरमुर्ग। प्रश्न 22 है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होगी। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रश्न 23 है, गेहूं की फसल उगाने के इन प्रक्रमों को सही क्रम में लिखिए। कटाई, गेहूं का भंडारण, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, खाद एवं उर्वरक देना, बुआई, मिट्टी तैयार करना। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 24 है, निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्मजीवों में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे दिया गया है, ईस्ट, मलेरिया, परजीवी, लैक्टोबैसिलस, रोटी की फफूंद, राइजोबियम। प्रश्न 25 है, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है, विस्तार से समझाइए। लास्ट क्वेश्चन बच्चों 26 नंबर है, पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, कारण सहित लिखिए।